वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपका करंट अफेयर से भी प्रश्न शामिल है। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका करंट अफेयर्स का कि अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर प्रवाह वाले देश में भारत का स्थान है। तो कौन सा स्थान है? पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9वां स्थान। 2 नंबर सवाल है, किस जिले में स्थित नोनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया जाएगा? ये नोनगढ़ टीला है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स, और बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। इसी को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया जाएगा। तो याद रखें, नोनगढ़ टीला बिहार के लखीसराय में है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 नंबर सवाल को देखें कि राज्य के सभी जिले में गीत संगीत, मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर केंद्र खोला जाएगा? तो देखिए, राज्य के सभी जिला में आपका एक उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा। किसके लिए? जो मेधावी विद्यार्थी गीत संगीत, मार्शल आर्ट और विज्ञान विषय में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल सेंटर खोला जाएगा, उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? तो ध्रुव रखा जाएगा। इसका पूरा नाम देखें फ्रेंड्स, तो ध्रुव उत्कृष्ट सेंटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल को देखें, कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कौन सा योजना? तो प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? करेक्ट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 मार्च 2020 में की गई। ये आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जो किसके लिए फ्रेंड्स? तो कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों के मदद के लिए ये शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, 26 मार्च 2020 को शुरू की गई है। 5 नंबर सवाल को देखें, वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो हरियाणा में आयोजित किया गया। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल के देखें कि हाल ही में वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्रफल में वन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र पर वन है? तो 6877 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में वन है 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल आपका है, कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्थान ने फॉर फ्रंट लाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के कौन सा संस्थान ने जो फॉर फ्रंट लाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार योग विद्यालय मुंगेर के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, फॉर फ्रंटलाइन हीरोज। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च का लक्ष्य रखा गया? ये टॉप मोस्ट बीबीआई है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का मात्र 6% है जो शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का। 9 नंबर सवाल देखिए, जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये वासु चटर्जी थे जी फ्रेंड्स, आपका फिल्म जगत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? ठीक है, तो कौन सा खिलाड़ी का हाल ही में कौन सा खिलाड़ी के सम्मान के लिए सिक्का जारी किया गया है? तो रोजर फेडरर के सम्मान के लिए आपका ये सिक्का जारी किया गया है। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए, स्विट्जरलैंड के आधिकारिक संस्थान एक है फ्रेंड्स, जिसका नाम है आपका स्विस मिंट। ठीक है, क्या नाम है? स्विस मिंट। तो इसी संस्थान के द्वारा रोजर फेडरर के सम्मान के लिए आपका 20 फ्रैंक का, टोटल कितना? 20 फ्रैंक का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, रोजर फेडरर
के सम्मान के लिए हाल ही में 20 फ्रैंक का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। 11 नंबर सवाल। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 आपका देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल दो, ये देखिए क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 36वां राष्ट्रीय खेल है जो 2020 में ही आपका होना था फ्रेंड्स, जो आपका गोवा राज्य में होना था, जो कि कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसका, तो क्वेश्चन को एक गलत है। तो याद रखें आपका जो 36वां राष्ट्रीय खेल था जो गोवा में होने वाला था फ्रेंड्स, और 37वां राष्ट्रीय खेल है जो 2021 में छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित था। तो सब कोविड-19 के चलते स्थगित किया गया, तो ये क्वेश्चन गलत है आपका, ठीक है। 36वां कह रहा है, 36वां तो आपको गोवा में होना था, ठीक है। आगे देखें, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 12 नंबर सवाल का, तो ओजार्क पठार यूएसए ये सुमेलित है, शान पठार तुर्की यही आपका सुमेलित नहीं है। शान पठार जो म्यांमार में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है फ्रेंड्स, ये वाला जो आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी याद रखिएगा, मेसेटा पठार है जो आपका स्पेन में पड़ता है, और चियापास पठार है जो मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका शान पठार कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है म्यांमार में, तो ये सुमेलित आपका नहीं होगा। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नांकित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है? चलिए इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा है जो गर्म पवन है। तो 13 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर है जो आपका उत्तरी अमेरिका में चलने वाला गर्म पवन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लैक रोलर है जो कहाँ का स्थानीय पवन है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का स्थानीय पवन है। बाकी फाइजेम है जो ब्राज़ील का स्थानीय पवन है, याद रखिएगा। नोवाडोस है जो इक्वाडोर का है, और नार्टी है जो मध्य अमेरिकी का, ये सब पवन है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गर्म पवन है कौन है, तो ब्लैक रोलर है जो आपका उत्तरी अमेरिका का गर्म पवन है। जैसे भारत का कैसे लू है जो गर्म पवन है फ्रेंड्स, उसी तरह से। 14 नंबर सवाल को देखिए, राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा? अच्छा सवाल है। तो 14 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली के द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अगर जांच किया जाएगा फ्रेंड्स, तो उसका रिपोर्ट है जो कितना देर में आ जाएगा? आधा घंटा में आ जाएगा। तो याद रखिए रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका, निम्नांकित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु के एन्नौर, ठीक है। तमिलनाडु स्थित एन्नौर देश का प्रथम निगमित एवं सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिए। ये पूछा था एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, 16 नंबर सवाल है, किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आश्रय है जो क्या है फ्रेंड्स, तो ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, इसको किस संस्थान ने विकसित किया है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका विकसित कौन क्या है? तो आपका डाइट ने किया है, ठीक है, DIAT, डाइट ने ये विकसित किया है। अगला सवाल 17 नंबर सवाल देखिए, किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बंडीकुट नामक रोबोट तैनात किया गया है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है 17 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी में। किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बंडीकुट नामक रोबोट तैनात किया गया है? तो गुवाहाटी शहर में, ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर, किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा, ठीक है। किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 19 नंबर सवाल का गेस कीजिए। तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर सवाल आपका है कि फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा
आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? इस पे शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बीजापुर हो जाएगा। क्वेश्चन पुनः एक बार सुने कि फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा है? तो बीजापुर है। 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चलिए फ्रेंड्स गेस कीजिए, इसका राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है किसका। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो शिक्षा विभाग रख दिया गया या शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगी? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो किसका स्थान, यानी इसके पहले कौन सा शिक्षा नीति चल रही थी? तो 22 का चल रही थी कौन सा? बहुत पुरानी थी फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसी के स्थान आपका ये लेगी। किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डीआरडीओ के द्वारा ये आपका शुरुआत की गई है। किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई? तो डीआरडीओ के द्वारा शुरुआत की गई है। 24 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, 65 करोड़ रुपया। 25 नंबर सवाल आपका है कि यूपीआई ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई ऑटो पे, ठीक है। क्या है? यूपीआई ऑटो पे किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, एनपीसीआई ने इसका लॉन्च किया है। अगला सवाल 26 नंबर सवाल को देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? ठीक है, स्वदेशी निर्मित यात्री विमान कौन है? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सारस, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान सारस है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका निर्माण पूर्ण रूप से आपका भारत में हुआ फ्रेंड्स, किसी देश का सहयोग नहीं लिया। तो सारस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए इसमें से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है बताना है। 27 नंबर सवाल का कह रहा है छोम बांध कावेरी नदी, आपका पहला ही गलत, यही सुमेलित नहीं, क्योंकि छोम बांध है जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी छिबरो परियोजना घाघरा नदी पर, पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर, और कोलडैम परियोजना सतलज नदी पे, ये सभी सुमेलित है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला, ये भी इंपॉर्टेंट है कोयला उत्पादन के क्षेत्र में। तो 28 नंबर सवाल का देखिए, झारखंड नेवली, यही तो आपका गलत लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि नेवली जो कोयला क्षेत्र हो तो आपका कहाँ तमिलनाडु में पड़ता है, झारखंड में नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी कालाकोड जम्मू कश्मीर में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, पलाना है जो राजस्थान में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और कोरबा है जो आपको छत्तीसगढ़ में है। तो पहला नेवली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है, झारखंड में नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल देखिए, भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया? गोथिक स्थापत्य कला क्या है फ्रेंड्स आपका? गोथिक स्थापत्य कला। 29 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पुर्तगाल से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो आया था कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में फ्रेंड्स, उस समय वहाँ का राजा जमोरिन था जिन्होंने उसका स्वागत किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पुर्तगाली से कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जो घटना चक्र उसमें बढ़ा चुका हूँ। जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसीसी डी अल्मेडा था, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा किया गया था, तो पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। अब देखिए मैथ से 2-4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैथ का सोल्यूशन तो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, चलिए तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चलिए फ्रेंड्स 36 नंबर सवाल से। 36 नंबर सवाल है आपका कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है। 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 36 का कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल है, यह किसका कथन है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था 37 का, गेस करिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। सी ऑफ 38 नंबर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नांकित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। 38 का इसका रेफरेंस क्या होगा, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी 38 का करेक्ट आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए चंद्रमा पर दिखने वाले काले धब्बे, जो काला काला धब्बा दिखता है फ्रेंड्स, उसी को क्या कहा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम दिया गया है। तो चंद्रमा से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है, किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर, बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है। 40 का गेस करिए राइट आंसर क्या होगा, यूरेनियम का भंडार बिहार में कौन सा जिला में है। 40 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका बिहार के गया जिला में यूरेनियम का भंडार है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल संक्रामक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है। चलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा हेपेटाइटिस है जो जल के संक्रमक से होता है, फिर जल के कारण होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हेपेटाइटिस ई, याद रखिएगा हेपेटाइटिस ई है जो जल संक्रामक हेपेटाइटिस है। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो हेपेटाइटिस ई है जो आपका जल संक्रामक से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल को देखें। 42 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को हाल ही में वापस ले लिया गया है, वे किस खेल से संबंधित है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भारोत्तोलक से। ये देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, संजीता चानू किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलक से संबंधित है। और इन पे क्या है फ्रेंड्स, जो भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाया गया था क्या, डोपिंग के आरोप लगाया गया था, जो हाल ही में क्या वापस ले लिया गया है। तो ये हो सकता है प्रश्न आपको पूछा जाए, संजीता चानू किस खेल से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपका भारोत्तोलक से संबंधित है। 43 हाँ फ्रेंड्स, तो 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि सूची एक को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक साइड में आपका नदी का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड में नगर का नाम दिया हुआ है। तो देखिए ए में यारा नदी पर कौन सा बसा हुआ है, तो यारा नदी पर मेलबॉर्न बसा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से सीन नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पेरिस बसा हुआ है। उसके बाद में सुमीदा है, तो सुमीदा है जो आपका नदी पर कौन, टोक्यो बसा हुआ है। जी आपका पर्ल नदी पर कौन सा, हांगकांग है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार पुनः रिपीट कर ले फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यारा नदी पे मेलबॉर्न बसा हुआ है, यारा नदी पे आपका मेलबॉर्न बसा हुआ है। सीन नदी पे आपका पेरिस बसा हुआ है। सुमीदा नदी पे आपका टोक्यो बसा हुआ है। उसका बाद पर्ल है, पर्ल नदी पे आपका हांगकांग बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नांकित में से कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। 45 का, बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य स्थित है, ये सही है। टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूगिनी के मध्य स्थित है, टॉरेस जल संधि, ये भी सही है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के 2 बड़े द्वीपों को अलग करती, ये भी सही है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी
जिसे बाइट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ये आपका गलत है 45 का, क्योंकि फ्रेंड्स द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है जो ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण गल्फ में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में गल्फ ऑफ जोसेफ बोनपार्ट तथा गल्फ ऑफ आपका कारपेंटेरिया मुख्य भूमि के ऊपर स्थित है, न कि आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है जो आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है। 46 नंबर सवाल को देखें। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर यानी जनगणना 2011 के आधार पर कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। देखिए 46 नंबर सवाल का ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहा है कि भारत के निम्नांकित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में, अवरोही कर रहा है ना, यानी घटते हुए क्रम में कर रहा है। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला स्थान पर तो गोवा आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला पर गोवा, दूसरा स्थान पर मिजोरम, तीसरा पर तमिलनाडु, चौथा पर सीक्वेंस में बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का। 47 नंबर सवाल को देखिए। 47 नंबर सवाल भी आपका है, सुमेलित करने वाला है। सूची एक साइड में आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, एक डर में राज्य दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका सुमेलित करना है। तो मानस है, तो मानस कहाँ पड़ता है? मानस पड़ता है जो आपका असम में पड़ता है, ये हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। फिर वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? वाल्मीकि आपका बिहार में पड़ता है, इसका हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। सलीम अली कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? सलीम अली है जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बच गया सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा आपका? सुल्तानपुर जो अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। यानी 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पुनः देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। मानस का रहा है तो मानस हो गया आपका असम में, वाल्मीकि आपका बिहार में, सलीम अली आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखें। 48 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? 48 का। तो राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका चेन्नई में अवस्थित है। 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जैव विविधता घोषित किया है। ठीक है, क्या? जैव विविधता। 50 नंबर सवाल को देखिए। 50 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल कितना? 127 है। 51 नंबर सवाल को देखिए। 51 नंबर सवाल जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है कि नीचे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है और आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कथन तो दोनों सही है, लेकिन है जो आपका ए उसका व्याख्या सही नहीं कर रहा है। आर कथन है जो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा तो फ्रेंड्स आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है जो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। और इसमें था संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए ये दोनों जो आपका ए भी सही है फ्रेंड्स और ए भी सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 51 प्रश्न थे फ्रेंड्स। इसका बाकी बचे हुए प्रश्न को मैं शाम तक पुनः आप लोग को अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।